तो आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। कल की वीडियो में हमने देखा था संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और कितनी बैठकें हुई टोटल, अगस्त प्रस्ताव का क्या रोल रहा, कैबिनेट मिशन का क्या रोल रहा, ये सब हमने कल की वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, उसके गठन के बारे में, अध्यक्ष वगैरह, और स्वतंत्र भारत के बाद 1947 के बाद जो भी मंत्रिमंडल रहा है उसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन तो एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो इसका मतलब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तैयारी नहीं करेंगे तो हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगेगी, तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ये मेरा बताया हुआ थोड़ा अच्छा लगता है, जैसा भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप मेरे पास एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ी सी। 6 दिसंबर 1946 को गठन हो गया। उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, और पहली बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बैठक हुई थी इसकी नई दिल्ली में, और जिसके अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। स्थायी नहीं थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये भी अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे आचार्य JB कृपलानी की सिफारिश पर। आचार्य JB कृपलानी की सिफारिश पर इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था प्रथम बैठक में। ठीक है, और प्रथम बैठक में कुल सदस्य थे हमारे 211। ठीक है बात। उसके बाद दूसरी बैठक होती है 6 दिसंबर 1946 को गठन, उसके 3 दिन बाद पहली बैठक, उसके भी 2 दिन बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, वो भी हमारी नई दिल्ली में हुई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब उसके बाद 2 उपाध्यक्ष भी थे उसमें, पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। ठीक है, आगे हम जानेंगे BN राव, जिनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे, और इन्होंने क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान का ढांचा हम एक तरीके से बोल सकते हैं, संविधान का प्रारूप तैयार किया इन्होंने। अब क्या होता है, तैयार करने के बाद उस प्रारूप की जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। उस संविधान के प्रारूप की जांच के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम होता है प्रारूप समिति, या फिर उसको मसौदा समिति भी बोलते हैं। प्रारूप समिति या मसौदा समिति दोनों का मतलब एक ही है। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको तो ड्राफ्टिंग कमेटी बोल सकते हैं या फिर ड्राफ्ट कमेटी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हो जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं BR अम्बेडकर, और 6 अन्य सदस्य ये हैं। पहले KM मुंशी, M सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BL मित्र, इनके स्थान पर N माधव राव को लिया गया था। DP खेतान, इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, संविधान तैयार हो जाता है हमारा। उसके बाद ये इतना होने के बाद संविधान तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। जब हमारा संविधान तैयार हो जाता था उस समय हमारे अनुच्छेद थे टोटल 395, और कुल अनुसूची थी 8 और भाग थे 22। और अगर हम वर्तमान की बात करें, आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, वर्तमान में अनुच्छेद है हमारे 470, भाग हैं 25, और अनुसूची हैं टोटल 12। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, इसी प्रकार से अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। टोटल बैठक हुई थी 105, और लास्ट की यानी कि अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी वो। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया, और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया, जिसे हम जन गण मन बोलते हैं। उसी दिन राष्ट्रगीत भी अपनाया गया, वंदे मातरम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये नोट मैंने लिखा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, आगे नोट है संविधान बनने में टोटल, अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, संविधान बनने में टोटल समय लगा था हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और टोटल संविधान को बनने में खर्चा आया था लगभग 64 लाख रुपये, लगभग बोलेंगे 64 लाख रुपये, अगर एक्यूरेट की बात करेंगे तो होंगे 63,96,729 रुपये। ठीक है, अब संविधान बना, लेकिन उसको लिखा था संविधान को हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, BR अम्बेडकर को बोलते हैं, लेकिन लिखा था इनको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है और इसका प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, कहाँ से, देहरादून से। ठीक है, अब आगे थोड़े से नोट लिखे हैं मैंने। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि पूरी दुनिया में बात करें तो भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, लिखित। और दूसरा नंबर होगा विश्व का सबसे प्रथम, यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान। सबसे लंबा तो भारत का हो गया, और पहली बार सबसे प्रथम लिखा गया था यूएसए, यानी कि अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो एक ही देश की नागरिकता ले सकता है, या तो भारत की लेगा और कहीं किसी और में चला गया तो फिर उसी की नागरिकता रहेगी, भारत की हट जाएगी। ठीक है, अगर अभी इसमें बात करेंगे, भारतीय संविधान उदार एवं कठोर है, ना तो कठोर है ना उदार है, दोनों का मिश्रण है, उदार एवं कठोर इसी में रहेगा। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है मैंने, थोड़े से कथन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कथन है ये। पहला है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। दूसरा रहेगा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला ने। इसको याद कैसे रख सकते हैं? इस तरीके से रख सकते हैं, परिचय पत्र मतलब अब पालकी में कोई, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कोई नई दुल्हन वगैरह आती है कुछ, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, परिचय करवाया जाता है घर में। जब अपने ससुराल में वो आती है तो उसका परिचय कराया जाता है, पालकी में आती है ना वो, तो पालकी से हम कह सकते हैं परिचय कराया था, तो N.K. पालकीवाला ने। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगली बात करेंगे। तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या फिर जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली किसने कहा था? K.M. मुंशी ने। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, तरीका से आपने पिक्चरों में भी देखा होगा और कई जगह भी सुना होगा कि जो पिक्चरों में होता है उसकी हवेली की या उसकी पूरी जन्म कुंडली मुंशी के पास होती है, वो मुंशी जी कहते हैं ना, तो मुंशी के पास होती है। तो इसी प्रकार से आप मतलब समझ सकते हैं अपना दिमाग लगाकर किसी भी प्रकार से, जन्म कुंडली K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या फिर जन्म कुंडली कहा था। आगे बात करेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी कि भारत को आज़ाद होने के बाद 1947 में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, तो 1947 के बाद का ये मंत्रिमंडल है, इसको भी मैं अभी आपको आसानी से याद करा दूंगा। तो ये इधर मंत्री रहेंगे, उधर रहेगा उनका विभाग। किस प्रकार से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो सभी को पता है, पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था? प्रधानमंत्री थे। आगे बात करेंगे हम सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसको याद कर सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं हमारे गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सरदार तो हम कह सकते हैं कि घर का जो मुखिया होता है वो सरदार होता है ना, उसी के हिसाब से सब परिवार चलता है। तो सरदार और गृह का मतलब समझ सकते हैं आप, घर, गृह मंत्री, यानी सरदार घर का मंत्री होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री थे। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर, सरदार बलदेव सिंह। अब इसमें कन्फ्यूजन है ना, सरदार, मैं इसका भी बताता हूँ अभी। सरदार बलदेव सिंह, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा है बलदेव, बल किस में होता है? जिसमें बल होता है वही तो रक्षा कर सकता है, देश की या किसी की भी, अपनी भी बल होता है जिसमें, तो बल हो सकता है, तो वो हो जाएंगे हमारे सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, ये भी आप सभी को पता है, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री भी हम कह सकते हैं, कानून मंत्री थे। उसके बाद अगर हम बात करें, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद आपको पता है भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये यानी कि बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो विद्वान मतलब शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। तो शिक्षा मंत्री हम, मतलब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, वो आपका हेडक है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद हम बात करेंगे जॉन मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री थे। तो जॉन मथाई को कैसे याद कर सकते हैं आप? रेलवे का एग्जाम दिया होगा किसी ने पहला, तो रेलवे का एग्जाम होता है जोन वाइज होता है, जोन वाइज। तो जोन यानी कि जॉन रेलवे, जॉन मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री। ठीक है, आप इनको याद कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री व कृषि मंत्री थे। आगे बात करेंगे राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। इनको भी मैं बताता हूँ कैसे। स्वास्थ्य मंत्री यानी कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अगर हम उसको अमृत पिला दें
अमृत दे दें तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, ये कुछ वैसा नहीं है, बस एक ट्रिक टाइप में आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हैं। आगे आर के षणमुखम शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे पहले। ठीक है, अगर आप लास्ट है नोट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, 42वां जो संविधान में संशोधन हुआ था 1976 को, उसको भारत का मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा रिवीजन था एक तरीके से पॉलिटी का, मैं कह सकता हूँ इसको। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, जैसा भी आपको लगता है उसी हिसाब से कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।